नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, चलो एक छोटी सी बात मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। सोचो अगर आपके पास डॉग है, या आपके पास डॉग है या नहीं है दोस्तों, या आपके बगल में या आपकी गली में मोहल्ले में कहीं पे भी डॉग है दोस्तों, और आप उस डॉग को काफ़ी पसंद करते हो। ठीक है, आप उस डॉग को अगर पसंद करते हो, एकदम से वो गायब हो जाता है, आपको नहीं दिखता है, और आपने उसको खूब खिलाया पिलाया और बचपन से उसको पाला पलोसा बड़ा किया दोस्तों, सब कुछ आपने किया, उसका पूरा जो पालनहार होता है आपने पूरा किया दोस्तों। जो कि अगर एकदम से अगर वो गायब हो जाए दोस्तों, तो आप लोग क्या सोचोगे कि मतलब उसके बगैर आप मतलब 1 मिनट के लिए आप सोचने पड़ जाओगे, मतलब ये कैसे हो गया और कहाँ चला गया और दिख ही नहीं रहा दोस्तों। तो इसी मुद्दे पर आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐलान किया है दोस्तों, जितने भी दिल्ली में आवारा कुत्ते हैं और गलियों में मतलब जितने भी गलियों में सड़कों पर जो भी घूमते हैं कुत्ते, उन सबको पकड़ के एक मतलब पिंजड़े में डाला जाएगा, जो कि मैं अभी नाम भूल चुका हूँ उस जगह का दोस्तों। आपको याद है तो कमेंट में आप मुझे भेजना दोस्तों, क्योंकि मैं उस जगह का नाम भूल गया हूँ, कौन सी जगह रखा जाएगा दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक ऑप्शन उठाया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं और गलियों में बच्चे घूमते हैं दोस्तों, उन सबको पकड़ के एक पिंजड़े में रखा जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों ये सब सही है करना? दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है ये करना, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं दोस्तों, क्या पता आपके घर की रखवाली वो ही कर रहे हो, आपको हर चीज़ से। कई बार क्या होता है दोस्तों, कुत्ते हमारी बहुत ज़्यादा मतलब हिफाजत करते हैं, समझो एक तरह से हमारे घर का जो चौकीदार होता है ना दोस्तों, सेम वही पोजीशन पे दोस्तों हमारी रखवाली करते हैं वो। अगर मान के चलो आपके घर के सामने अगर कुत्ता बैठा है या बाहर बैठा है दोस्तों, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, अगर रात को कोई आ भी जाता है गलती से, चोर या कोई भी आता है, तो दोस्तों कम से कम वो भौंकना स्टार्ट तो कर देता है, जिससे आपकी आँख खुल जाती है, आप लोगों को पता लग जाता है। किसी पे तो चिल्लाएगा नहीं, वो आधी रात में जो कुत्ता भौंकता है क्यों भौंकता है, या किसी को देख लेता है, या कोई चोर होता है, या कोई नशेड़ी गजेड़ी आ जाता है तुम्हारे घर के पास, तो दोस्तों उस पर वो भौंकना स्टार्ट कर देता है, ताकि आपको पता लग सके कि आप सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ दोस्तों, और आप लोगों को पता लग जाए कि मतलब यहाँ पे हमारे घर के आजू बाजू में कोई है और कोई आ चुका है दोस्तों। तो कुत्ते इसलिए अच्छे होते हैं दोस्तों, और बेजुबानों को दोस्तों आप मतलब एकदम से पकड़ के तुम उनको कैद खाने में डाल दोगे दोस्तों, तो मतलब ये सब चीज़ें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दुखदायक होंगी, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा दुखदायक है दोस्तों। अभी मैं हालांकि बता दूं दोस्तों, अभी इंस्टाग्राम पर जिस चीज़ को लेके मुद्दा काफ़ी उठ रहा है दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद मुझे बताना। के लिए क्या लो है? अरे जानवर भी इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ शायद इम्पोर्टेंट होते अगर वो वोट देते। एकदम सही बोला दीदी आप, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि बच्चों के लिए कोई लॉ ही नहीं है। हाँ वो मेरे बच्चे हैं, क्या हुआ मैंने पैदा नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन खुदा ने तो धरती में भेजा है ना, और हम उसी के भेजे हुए इंसान हैं। हमारा काम उनकी प्रोटेक्शन है, उनको फीड कराना, उनको रेस्क्यू कराना, उनका ट्रीटमेंट कराना, ना कि उनका रिलोकेशन कराना। मेरा आपसे वादा है, अगर हम सब यहाँ इकट्ठा होते हैं और एक आवाज इकट्ठा करते हैं, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उन डॉग्स को रिलोकेट कर पाए। हम सभी को एक वीडियो क्लिप अरेंज करनी है, जहाँ से रिलोकेशन हो रही है उनको फॉलो करना है, जहाँ उन्होंने कुत्तों को उतारा ऑन द स्पॉट वहाँ हमें सारी गैंग इकट्ठा करनी है एनिमल लवर की, वहीं से डॉग्स वापस लेके आएंगे। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपने सुना और समझा दोस्तों, इस चीज़ पे एक्शन उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सारे डॉग्स दिल्ली में से गायब हो जाएंगे दोस्तों, तो एकदम मतलब एक होता है ना, एक जानवर से किसी को लगाव होता है, तो दोस्तों ऐसा ही कुछ दोस्तों कुछ मेरा भी है दोस्तों, जो मेरे को थोड़ा बहुत लगाव है कुत्तों से। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हम किसी को मान के चलो, किसी ने बोल दिया कि इनको कुत्तों को आप 2 लीटर दूध पिला देना या इनको कुछ भी खिला देना दोस्तों, तो आपका ऐसा हो जाएगा। पर मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करता दोस्तों, पर हाँ इन चीज़ों पे मैं अपने आप में विश्वास रखता हूँ कि इन बेजुबानों को अगर हम खिलाएंगे तो कोई नहीं देख रहा, सिर्फ ऊपर वाला देख रहा है दोस्तों। इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से दुखी हूँ दोस्तों, कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया और कैसे होना चाहिए। अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है दोस्तों, तो 2-2 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है और कई मर्डर्स हो रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई बड़ा नियम क्यों नहीं है? इन बेजुबानों पे अत्याचार करना, कभी जंगल काटना, कभी पेड़ों को हानि पहुंचाना दोस्तों, ये सब क्यों है? ये हमारे भारत में होके दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है?
जागती दया भाव फॉर डॉग्स ग्रुप से हूँ मैं। डेली कम से कम हमारे 60-70 डॉग्स है, बच्चे हैं हमारे, जिनको हम खाना खिलाते हैं। और हम 4-5-6 लोग हैं जो हम अपने पैसे इकट्ठे करके उन बच्चों का पेट भरते हैं। चौहान पशुपतिनाथ एनजीओ से हम लोग रोज सुबह 250 बच्चों को खाना खिलाते हैं, लेकिन हमें आज तक किसी एक भी डॉग ने नहीं काटा। उसके लिए गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं कर रही ना, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। सारा हम कोई सपोर्ट नहीं दे रही तो कर रहे हैं, क्यों आ सकते हैं? जिसको इतना पैसा मिलता है ऑपरेशन का। ये सब चीजें ना हमको एक बहुत बड़ी सीख देती हैं कि इस दुनिया में जीना है, और देखो क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, हो रहा है इंसानियत के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि इन सब पे रिएक्शन कोई नहीं लेता और कोई लेना भी नहीं चाहता। दोस्तों, तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इन सब चीजों पे आप रिएक्शन लें। हमारे यहाँ के लोग हैं, कभी झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है? पहले गरीबों का घर उजेड़ो, फिर बेजुबानों का घर तोड़ो, और फिर उनको कैद करो, फिर एक जगह पे उनको रखो। क्या ये सब सही है दोस्तों? अरे ख़त्म तो उस चीज़ को करना चाहिए जो इस दुनिया के खिलाफ है दोस्तों। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका काफ़ी पॉल्यूशन होता है, उनसे काफ़ी लोगों को बीमारियां होती हैं, लोग मरते हैं काफ़ी। जो सड़कों पे बाइक चल रही हैं, उनसे कितना पॉल्यूशन होता है, उनकी गाड़ियों में से कितना धुआं निकलता है। अरे इन सब चीज़ों पर रोक होनी चाहिए। ये फालतू की चीज़ों पर क्यों, बेजुबानों पर क्यों इतना अत्याचार किया जा रहा है? इतना अत्याचार बेजुबानों पे क्यों? अरे केस तो उन पे होना चाहिए। और 2-2 साल की बच्चियों का रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं दोस्तों। जो ड्रग्स, गांजा, दारू वगैरह बेच रहे हैं, उन सब पे रिएक्शन क्यों नहीं लेती है पब्लिक? आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो भी इलीगल काम हो रहा है, उन सब चीज़ों पर रोक नहीं हो रही है। जो बेजुबान है, जंगल है, पेड़ काटे जा रहे हैं, कितने जंगल उजाड़ दिए इन लोगों ने, उन सब पे रिएक्शन लेना चाहिए। पर किसी पे रिएक्शन नहीं लिया इन लोगों ने। सिर्फ उन चीज़ों को पकड़ते हैं जो दुनिया के खिलाफ चल रही हैं और जो इनके हक में नहीं है। उन सब चीज़ों पे रिएक्शन करना इनको बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। कुछ ना कुछ पब्लिक को नया दिखाने के चक्कर में ये क्या कुछ बिगाड़ देते हैं और क्या कुछ खो देते हैं अपने लिए और जनता के लिए, इनको यही नहीं पता दोस्तों। इन सब मुद्दों पे आप प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। इन बेजुबानों को हक मिलना चाहिए। सरकारी नौकरियां मिटाई, अब नौकरियां दोस्तों हमको पैसा देना पड़ रहा है जब हमारी नौकरियां लग रही हैं, क्योंकि किसी के पास है, किसी के पास नहीं है दोस्तों। किसी ने ITT कर रखी है, किसी ने MBA कर रखी है, किसी ने BA कर रखी है दोस्तों। किसी को हक नहीं मिलता दोस्तों। क्या तो कोई रैपिडो चला रहा है, कोई डिलीवरी कर रहा है। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी हम सबको इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। क्या फ़ायदा हमारी ऐसी सरकार से जो हमारी किसी काम ही नहीं आ सके दोस्तों। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में ये ज़रूर बताना। और प्लीज़ इस वीडियो को एक बंदे के पास तो शेयर करना होगा आपको, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि हमारी जनता और हमारे लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या जुल्म हो रहे हैं इस दुनिया में।